गुड आफ्टरनून ऑल ऑफ़ यू। मेरा नाम अमित प्रताप सिंह चौहान है। मैं इंदौर ब्रांच से हूँ। यहाँ पर अमित सर द्वारा मुझे फिनिशिंग वर्क सिखाया गया, और भी चीज़ें सिखाई गई, लेकिन जिसमें से कि एक है फिनिशिंग वर्क। तो आज मैं आपको बताने वाला हूँ फिनिशिंग वर्क में। आज मैं बताने वाला हूँ प्लास्टर में प्लास्टर कॉन्सेप्ट क्या होता है। जैसे हमारा CPWD जो नॉर्म CPWD है, IS नॉर्म्स 1200 जो बोलता है कि अपना प्लास्टर 3 टाइप्स का होता है। तो जिसमें पहला होता है 6 mm का, दूसरा होता है अपना 12 mm का, तीसरा होता है 15 mm का। जो 6 mm का होता है वो अपना बेसिकली होता है कंक्रीट सरफेस के लिए, जो और अपना जो 12 mm का होता है वो होता है अपना स्मूथ सरफेस। स्मूथ सरफेस किसको बोलते हैं? जो मेंशन का फेस होता है वहाँ से जो देखता है उसको स्मूथ सरफेस, एंड उसका अपोजिट जो साइड होता है उसको रफ़ सरफेस बोलते हैं। जहाँ रफ़ सरफेस पे अपना प्लास्टर 15 mm का होता है। और जैसा कि आप लोग देख पा रहे होंगे 20 to 25 mm, ये बेसिकली जो कोस्टल एरियाज़ रहते हैं, जहाँ पे कोस्टल एरिया समुद्री इलाका जो होता है वहाँ पर करते हैं, क्योंकि वहाँ पर मॉइस्चर कंटेंट ज़्यादा होता है, इसलिए 20 to 25 mm का प्लास्टर वहाँ पे रिकमेंडेड होता है। देन बात करते हैं अपन मोर्टार रेशियो का। मोर्टार इसका रेशो जो होता है वो 1:3, 1:4 इसको बोलते हैं रिच मोर्टार। रिच मोर्टार जिसका वर्क होता है, जिसका यूज़ होता है स्लैब वर्क में। देन आता है 1:5, 1:6 इसको इकोनॉमिकल। ज़्यादातर जो प्लास्टर में यूज़ किया जाता है वो इकोनॉमिकल मोर्टार यूज़ होता है, क्योंकि मोस्टली एरिया में यही यूज़ किया जाता है। इसको वॉल की सरफेस पे यूज़ करते हैं। अब बात करते हैं 1:7, 1:8। तो इसका जो यूज़ होता है वो टेम्परेरी वर्क, जैसे कहीं पे ब्रिक 4-5 ब्रिक का, या कहीं पे बुर्ज वगैरह बनाने होते हैं, या छोटा सा कहीं पे प्लास्टर करना होता है जो कि टेम्परेरी रहता है, उसके लिए। अब ये 1:3, 1:4 ये क्या होता है? इसमें वन जो है वो डिनोट करता है सीमेंट के लिए, और 1:4 में तो 4 डिनोट करता है सैंड के लिए। ये अब बात करते हैं प्लास्टर के अंदर मटेरियल की। तो मटेरियल क्या क्या यूज़ होते हैं? एक तो सीमेंट, सैंड और वाटर। अपन जैसा कि अभी हमने पिछले स्लाइड में देखा कि रेशो होता है, तो इसमें सीमेंट और सैंड का रेशो ऐड करते हैं। इसमें सीमेंट जो यूज़ करते हैं वो है PCC मीन्स पोर्टलैंड पोज़ोलाना सीमेंट, और स्पेशली ये ग्रेड होता है वो 33 ग्रेड का होता है। और सैंड जो होता है इसको फाइन एग्रीगेट भी बोलते हैं सैंड को। इसमें सैंड जो यूज़ करते हैं वो जोन 4 का करते हैं। इसमें 4 जोन होते हैं, जिसमें कि जोन 4 हम प्लास्टर के लिए यूज़ करते हैं। और सैंड हमारा डस्ट फ्री होना चाहिए। यदि सैंड के अंदर डस्ट होगा तो हमारा प्लास्टर कुछ टाइम बाद निकल आएगा, इसलिए डस्ट फ्री होना चाहिए। और वाटर जो यूज़ करते हैं, पानी जो यूज़ करते हैं वो अपना पोर्टेबल वाटर होना चाहिए। ऐसा कहीं गंदा पानी, नाली का पानी, ऐसा कुछ यूज़ नहीं करना है प्लास्टर के लिए। इसके बाद बात करते हैं कि एग्जीक्यूशन। प्लास्टर जब हम करते हैं, हमारे पास अपन ने रेशो सेट कर लिया, मटेरियल सेट कर लिया, कौन सा मटेरियल यूज़ करना है। इसके बाद करते हैं कि हम प्लास्टर को एग्जीक्यूट कैसे करते हैं। तो प्लास्टर को एग्जीक्यूट करने के लिए सबसे पहले हम देखेंगे कि कंक्रीट जो सरफेस है, कंक्रीट सरफेस लाइक दैट कॉलम, बीम। तो यहाँ पर हम इस पर आप देख पा रहे होंगे ये मेंशन है, ये हैमर से हैचिंग कर रहा है। हैचिंग किस लिए करते हैं? जिससे कि प्लास्टर कंक्रीट की सरफेस पे अच्छे से चिपक जाए। और इसको बेसिकली जो बहुत ज़्यादा स्मूथ सरफेस होती है कंक्रीट की, उसको रफ़ बनाने के लिए हैचिंग का यूज़ करते हैं। इसके बाद बात करते हैं, ये आप देख पा रहे होंगे ये चिकन मैश है, जो कि नेल की हेल्प से दीवार में और अपने कॉलम में कनेक्ट किया गया है। अब ये बात करेंगे कि चिकन मैश का यूज़ क्यों किया गया है। तो चिकन मैश इसलिए यूज़ किया गया है, अगर हम इस पर डायरेक्ट प्लास्टर अप्लाई करेंगे तो प्लास्टर अप्लाई नहीं होगा, वो नीचे गिर जाएगा। चिकन मैश में इसमें बॉन्डिंग अच्छी हो प्लास्टर की और बॉल की, इसलिए अपन इसका यूज़ करते हैं। और इसका यूज़ कंक्रीट सरफेस और बॉल के बीच में करते हैं। दूसरा पॉइंट इसका आता है कि इसको यदि इसका एक बेनिफिट और है कि इसको यूज़ करने से जो क्रैक्स होते हैं बॉल्स के और कंक्रीट के बीच में, जो थर्मल एक्सपेंशन के वजह से आ जाते हैं, तो उसको जो प्रिवेंट करता है चिकन मैश। इसके बाद बात करते हैं स्लरी क्या होता है? स्लरी एक तरीके से पानी का और सीमेंट का एक मिक्सचर होता है, एक रिच मिक्सचर होता है, जो कि बॉल पे
स्प्रे करते हैं अपन, उसके बाद ही अपन इसको प्लास्टर को अप्लाई करते हैं। अगर डायरेक्ट अपन प्लास्टर अप्लाई करेंगे तो क्या होगा, प्लास्टर गिर जाएगा। इससे जो बॉन्डिंग होती है वो बहुत अच्छी हो जाती है प्लास्टर के लिए। इसके ये आप देख पा रहे होंगे, ये एक टिप्पी बना हुआ है। टिप्पी का यूज़ क्या होता है, टिप्पी बेसिकली होता है कि मेंसन जो होते हैं वो इलिटरेट होते हैं, ज़्यादा पढ़े लिखे नहीं होते हैं, तो उनको पता नहीं होता कितने mm का प्लास्टर करना है, 6 mm का करना है, 12 mm का। तो एक इंजीनियर उनको बताता है, एक टिप्पी की हेल्प से एक अपनी डेप्थ डिसाइड होती है कि डेप्थ कितना देना है। यहाँ पर 15 mm का है, 12 mm का, तो 12 mm की एक टिप्पी है, 15 mm की है, 6 mm की बना के देन उसके लेवल में अपन प्लास्टर करते हैं। अब बात करते हैं इसके बाद ये सारा प्रोसेस होने के बाद फिर डायरेक्ट अपन जो अपना मोर्टार होता है उसको अप्लाई करते हैं। जैसा कि आप देख पा रहे हैं, मेंसन इसको वॉल सरफेस के ऊपर अप्लाई कर रहा है, प्लास्टर कर रहा है अकॉर्डिंग टू अपनी थिकनेस। जो भी थिकनेस है 6 mm है, 12 mm है, 15 mm है। अब प्लास्टर होने के बाद मेन काम आता है क्यूरिंग का, क्योंकि यदि हम क्यूरिंग नहीं करेंगे तो प्लास्टर बॉन्डिंग नहीं बना पाएगा। तो क्यूरिंग का जो क्यूरिंग स्टार्ट कब करते हैं, तो प्लास्टर होने के 24 घंटे बाद, ये 24 आवर के बाद अपन इस पर क्यूरिंग कर सकते हैं। और जनरली इसकी क्यूरिंग जो मिनिमम होना चाहिए वो 7 दिन तो होना ही चाहिए, लेकिन जनरली अपन 14 डेज़ करते हैं। लेकिन 98% तक इसको स्ट्रेंथ लेने के लिए इसको 28 डेज़ तक रिकमेंड करते हैं IS कोड, लेकिन प्रैक्टिकली इसको 14 डेज़ तक कर सकते हैं कोई उससे। और आफ्टर टेकिंग टाइम ये अपनी स्ट्रेंथ गेन कर लेता है। ये आप देख पा रहे होंगे, एज अ हाइड्रेशन रिएक्शन टेक प्लेस फॉर अबाउट 28 डेज, क्यूरिंग फॉर द नियरली 28 डेज इज़ द बेस्ट इज पॉसिबल। अब बात करते हैं इसके मेजरमेंट की। प्लास्टर का मेजरमेंट किस में होता है, तो मैं आपको बताना चाहूँगा प्लास्टर का जो मेजरमेंट है वो स्क्वायर मीटर में होता है। क्योंकि इसमें एक ये देख पा रहे होंगे, ये अपना विड्थ है, ये अपना हाइट है, एक अपना ये सामने का बॉल है, इस पर ये गेट बना हुआ है, ये विंडो है। तो इसका जो मेजरमेंट है वो हाइट इनटू विड्थ में किया जाता है। ये विंडो, ये एक्चुअली ओपनिंग एरियाज़ हैं, इसको डोर है, विंडो है, तो इसका जो ऊपर का सरफेस है इसको हम सोफिट बोलते हैं। एक्चुअली 2D है, जब अपना विंडो होता है तो उसके नीचे जो एरिया होता है उसको सोफिट बोलते हैं, सोफिट। ये नीचे का ये वाला सेक्शन देख रहे हैं इसको सिल बोलते हैं। और ये जो अपने सामने वर्टिकल्स हैं, वर्टिकल्स जो हैं वो जैम होते हैं दोनों साइड, ये साइड भी और ये साइड भी। अब बात करते हैं कि अपने अकॉर्डिंग टू IS 1200 पार्ट सेकेंड के अकॉर्डिंग अपना जो डिडक्शन होता है इसमें मेजरमेंट में, जब हम प्लास्टर करते हैं पूरे एरिया पे तो उसमें कुछ डिडक्शन भी होता है। कुछ एरिया जहाँ पे प्लास्टर नहीं होता, जैसे अपने वेंटिलेशन हुआ, विंडो हुआ, डोर हुआ, तो उसको डिडक्शन कैसे उसको कैलकुलेशन में लेना है या नहीं लेना है, इस चीज़ का डिसाइड IS 1200 पार्ट सेकेंड में दिया है। तो जब हमारा ओपनिंग एरिया 0.5 स्क्वायर मीटर से स्क्वायर मीटर तक है तो कोई डिडक्शन नहीं होगा। और अपना जब ओपनिंग एरिया 0.5 से 3 स्क्वायर मीटर तक है तो अपना सिर्फ 50% डिडक्शन होगा। और अपना ओपनिंग एरिया यदि 3 स्क्वायर मीटर से ज़्यादा है तो 100% डिडक्शन लेंगे। इसमें बात करके 0.5 से 3 मीटर में 50% ही लेते हैं, और इसमें 0.5 स्क्वायर मीटर में कोई डिडक्शन नहीं लेते हैं। ओके, थैंक यू।